what I wanted to do with you is essentially Wait a minute, फिजिक्स पढ़ के तो जिंदगी है, तो यही है लाइफ। तो कोटा में था और आप मेरे को बोलो कि मेरी रैंक 3943 आ रही है, तो आई वुड बी लाइक आई वुड किल माई सेल्फ। सबसे छोटा सरदार मैं था। हैव टू डू दिस, ये तो मैं करता हूँ, बहुत मजे आते हैं मेरे दोस्तों के साथ करने में। यही फिर मैं कितनी देर बाद हाथ में ऐसा हुआ तो मैं ऐसे बैठ के देखा, फिर मैं एक हाथ और ले गया, मैंने देखा हाथ अच्छा। आई फील लाइक आई हैव माय fears. Does chess feature in your life? Oh my god, तो मैं ये तो खेलूंगा ही नहीं यार, ये थोड़ी खेलूंगा मैं। पता नहीं, it's just like much more calm and I believe that it's me who's funny and not just the jokes. So करें start? करें? Yes. Done. What I wanted to do with you is essentially Wait a minute, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। Let this entire sequence of whatever we are doing, we'll not say chess के लिए तो बहुत कुछ किया, ठीक है ना? This is one thing we are not gonna talk about कि chess के लिए क्या किया है। Because I think we'll done with it. We'll see. Yeah, I mean it's not about chess के लिए किया है, but what chess means in your life. Okay, fair enough. Yeah. Oh, Dutch defense. Where were you born and like what was your childhood like? मतलब कहाँ पे you spent your younger years? I was born in Calcutta and I spent my childhood in Calcutta. अच्छा. Yeah. And you were very ऐसे studious? Not at all actually. I never studied. मतलब मेरे को याद है class 10 boards के लिए भी मैं मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया था. Most of my classes also like I used to just bunk and I was on the playground throughout. So I had an elder brother and we were both into like just sports all the time. कोई भी type का sports any kind. We just hooked on. सारे period bunk मार के मतलब क्लास 8 पीरियड है तो उसमें 5 बंक मार के दिन में हम लोग यही करते थे. गैम्बिट का नाम पता है? ये गैम्बिट है क्या पूरा? So class 10 के बाद I remember my mom was telling me कि you know you have to make some ऐसे college के लिए और ये वो, and I was like I had no idea, I had no clue and I don't think anyone does at that age. But I remember my mom showed me a brochure of an IIT and then उसमें 3 basketball court, एक synthetic floor का और ये वो. I was like अबे ये तो यहीं जाना है. So sports was your motivation actually, yeah. So like other things when I spoke about when she told me ये वो ना, तो मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार इतना पढ़ के ना घिस्सू बन जाएगा इंसान, तो हमारी personality दब जाती है and then you become a geek और ये वो, and then that was kind of like looked down upon at that point of time. But then when I saw this तो ऐसा लगा यार ये तो स्पोर्ट्स का फैसिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड द कॉलेजेस दैट आई हैड नोन इन कैलकटा उनमें ये सीन था ही नहीं. मतलब हम लोग के स्कूल में भी उतने अच्छे कैंप मतलब फैसिलिटी नहीं. ऑब्वियसली IITs हैव लाइक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स. सो दैट जस्ट बिकेम माई मोटिवेशन कि हाँ यार ये तो करना है. विदित के स्क्वायर तो हक दिया ऑलरेडी मैं. इतना नहीं, पौन एक गया था तो वापस मिला शायद. IIT इजीली और इजी तो बिल्कुल ही नहीं है. मतलब इट इज़ वेरी टफ. आई वेंट टू कोटा 2 साल. कोटा. अच्छा, यू वर इन कोटा. Yeah, if you don't know, I mean, you've been to Kota ever? No, no, I've seen all these series जो होते हैं ना. Yeah. कोटा में. Have you met anyone? जो कि कोटा से है? Not really. I know my friends, but they were all in like मुंबई में भी अभी काफी क्लासेस वगैरह हो गए. But I think to become. अब तो मेरे को पता ही नहीं यार अब IIT कैसे क्लियर करेंगे जब फोन है. मतलब with a phone and internet, I have no idea how can you spend so. I think maybe there are some benefits to it. क्योंकि अब ना बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन देख सकते हो. लाइक यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई स्टिल डू. मतलब मैं अभी भी कुछ बीच में इंटरेस्ट में देखता रहता हूँ मैं ऐसा कि हाँ यार बहुत अच्छे से समझाते हैं थिंग्स दैट आई कुडंट हैव अंडरस्टूड वहाँ पे. आई थिंक वो अब बहुत बड़ा बेनिफिट है. बट दैट पार्ट उसको विजुअलाइज करने के अलावा आई डोंट थिंक जैसे केमिस्ट्री में या मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है. इट्स यूजली जस्ट फिजिक्स और में हेल्प हो जाता था, थोड़ा शायद हेल्प हो जाए. I think when a person kind of like dedicates a lot of their life and time and thoughts into one particular thing, you start finding parallels between life and that. Like
how you're playing chess, you've given so much of your time to chess, you'll feel that chess is very synonymous to life. How a person plays reflects about the person. आप वो पर्सनालिटी ट्रेट्स भी उसके गेम में देख सकते हो. सिमिलरली मतलब जब मैं आप बास्केटबॉल प्लेयर से पूछोगे तो वो भी यही बोलेंगे. आप किसी एकेडमिक वाले से पूछोगे फिजिक्स इज लाइफ, हर चीज़ फिजिक्स की. दे फाइंड वेज ऑफ फाइंडिंग अ सिनोनिमस वे, finding the synonymity. I don't know if that's a word, between life and that thing that they've dedicated their life to. तो मेरे को तो ऐसा लगता था फिजिक्स पढ़ के तो जिंदगी है, तो यही है लाइफ. तो physics is everything. You loved physics a lot. I was so fascinated by everything of physics. And when you made it, it was a very happy moment for you. You went to IIT Roorkee. Yeah, it's very funny. So like I remember, मैं ऐसे बैठा हुआ था and my mom came and like आ गया रिजल्ट देख लो, and I was like हाँ जाता हूँ. And everyone's like in the house very excited कि यार देखो अब क्या. And I was like हाँ ठीक है. मैं गया and then I checked किया and then I was like okay, and my rank was 3943. Very honestly अगर आप मतलब मैं जब कोटा में था और आप मेरे को बोलो कि मेरी रैंक 3943 आ रही है तो I would be like I would kill myself. It's not a bad rank. इससे 10,000 तक रैंक आती है. But it's just something that, I mean, it was way below what I was expecting. You wanted to come in top 1,000 or something. हाँ, at least within 1,000 नहीं तो मज़ा नहीं है. ऐसे लगता है ठीक है निकल गए. From love for physics, how did it go to architecture? It's because 3943 rank पे और कुछ actually basic physics मिल जाता शायद फिर भी. But I was actually very fascinated by architecture उसी टाइम पे. Like मेरे को जब अपना काउंसलिंग में फॉर्म में जो भरना था ऑप्शंस, उसमें मैंने दोनों आर्किटेक्चर भरे थे और एक फिजिक्स भरा था. बस आई गेस 3-4 ही भरे थे. काफी अच्छा खेल रहे हो आप. लग रहा है स्ट्रेस आ रहा है अभी. 1 minute 46 seconds. I have to win. This is where I should take some time and figure out exactly what I want. It's the critical part of the game. अच्छा कौन सा? I was a AD and I had a small role in it. Oh really? हीरोइन का 3 भाई थे, उसमें 3 सरदार भाई. तो उसमें सबसे छोटा सरदार मैं था. What was the movie? It was called बांग्ला नाचे भांगड़ा. अच्छा. It's like मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके कोई फ्रेंड है. He was the director of the movie, producer of the movie. So I said I don't want anything. I just want to learn how movies are made and this entire field because मैं बचपन से थिएटर थोड़ा बहुत करता था, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाय इट. So when did stand-up come into your life? कॉलेज में रसल पीटर्स का शो देखा ऑनलाइन, ये सब यूट्यूब पे नहीं किसी पे भी जो भी वीडियो उस टाइम पे पायरेट करके दिखते थे लोग. आई सॉ एंड आई वाज लाइक आई डिडंट नो दिस इज स्टैंड अप. आई थॉट इट्स अ वन मैन प्ले वेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू बी फनी एंड दैट्स इट. फिर मैं मेरी इंटर्नशिप लगी टोरंटो में, तो मैं 2.5 महीना वहाँ पे था. 2.5 months I was in Toronto and coincidentally वहाँ पे Just for Laughs फेस्टिवल हो रहा था and I had seen Just for Laughs के prank videos online on TV. तो I was like this is fun, let me see मेरे पास में क्या हो रहा है. And I saw Russell Peters वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है Young Dundas Square. It's like Times Square न्यूयॉर्क में, वैसे ही इनका Young Dundas Square. There are 10,000 people at the most downtown, most hectic area, crowded area.
It's a big area, 10,000 जन, and Russell Peters was performing live for them for free. This is all for free. Wow. Yeah, so that's where I saw, and then I figured like okay ऐसा कुछ होता है, but obviously मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया था क्या करें नहीं करें कुछ भी नहीं. I just came back. It was great experience. 2011 I was working in Bombay as an architect, and then there's a friend of mine who told me कि यार चलेगा वहाँ पे. I was like this sounds damn interesting. I didn't know, and I saw these guys working वहाँ पे. Like there were 4 comics I remember: Gursimran Khamba, Varun Thakur, Aditi Mittal, and Rajneesh Kapoor. They were performing at Zenzi Bar, Bandra में था जो बंद हो गया. And they were performing, and I was so smitten by it कि यार ये तो How old were you at that point? 23. 23. Yeah, I was like I have to do this. ये तो मैं करता हूँ, बहुत मजे आते हैं मेरे को दोस्तों के साथ करने में, यही सारी बकचोदी. This is insane, no? Like you went to IIT, you had interest in that, then you did this architecture, and then suddenly you see something which is interesting, and you not only chalo part time, but you like kind of get super interested. Yeah, मेरे मन में आ गया था ये तो मैं करूँगा एक दिन. मतलब ये भी नहीं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मूवी देख के होता है ना कि ये थोड़ी मैं एक्टर बनूंगा. होता है कभी कभी, but like I was just like I have to do this because what they were doing to me at that point is something that I had been doing to my friends in college for a long time. So you had this kind of ability to crack on the spot jokes or something? Yeah, I mean I could see that. Like जैसे college भी जब खत्म हुआ था ना, so a lot of people होता है ना वो last में कभी किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है, ये वो वैसे वैसे farewells type में. A couple of people had already like out loud भी ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सेठिया was the funniest और ये वो ऐसा. So I had this thing कि हाँ I make people laugh a lot. I could see that. I had sensed it amongst people also. Did I? Oh, I blundered, क्या? Not sure. Maybe it's a great move. नहीं मैं सोच रहा हूँ कुछ benefit होगा, नहीं तो आप ले तो लेते. क्या? नहीं आप सही में जानबूझ के भूले या सही में भूल गए? नहीं सही में भूल गया. Okay. सही है. What a move. Amazing. So what was your motivation to do stand? Like was it to make, mainly I see stand-up comedians want to make others laugh. Was that also your motivation? I think it's it's something that comedians maybe think early on कि उनको समझ में नहीं आया exactly what they want, and that's why they say we like making people laugh. Making people laugh is the skill of the trade. कि हाँ ये मेरे को करना पड़ेगा. But I think what I like about it is very different. It's very confusing also. कि what do you like about doing stand up? कि बस एक thought है और उस thought की appreciation पे दुनिया चल रही है और ये मेरा काम चल रहा है. That entire thing is very complex and has very few tangible things to say कि यार ये अच्छा होता है और ये खराब होता है. But like when you're there on stage and आपके पास एक thought है and then you see people like relating to that thought as how you thought कि लोग ऐसा करेंगे, देख यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा और ये ऐसे आएगा. It's almost like you're directing life for these people in a moment. So that having that power to do something like this and the risk involved with it, and then if you are able to do it, that is the whole chase of trying to do that. I have a feeling most comedians would kind of agree to the same thing. I don't think कि हाँ लोगों को खुश करना मेरी जो ये बोल देना मतलब अभी तक उसने
कॉमेडी गेयर्स अभी तक स्विच में आए नहीं है. आई डोंट थिंक दे रियलाइज लोगों को खुश करें. तो चैरिटी में कर लो पूरे दिन, जिंदगी में बैठ के पकड़ो लोगों को, खुश करो. देयर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज टू जस्ट मेक पीपल लाफ, बट टू डू दैट व्हाट comedians do on stage is very different. पूरे वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक देने का जरूरत है. वही मैं सोचूं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, काफी बड़ा प्रॉब्लम है. It's coming here. धर्म संकट. बेस्ट मूव. बेस्ट तो क्या ही करूंगा अब इसमें. फिर से आपने बेस्ट मूवी ढूंढा. I don't think did I have an option इसके अलावा. I don't think there was much. Taken with the pawn also. हाँ for sure, but like तो बिशप पूरा खत्म ही हो जाता. If you get interested in chess and you want to improve, you can improve in a structured way. Yeah. Can you do that in stand-up comedy? Like you can, now you are interested, you are good, but now you want to get better. Is there some way? Oh, books पढ़ लिए. It's a very very difficult thing. Stand-up is so unique as a profession, I feel, because stand-up का कोई school नहीं है. Like all professions, आप engineering पढ़ सकते हो, chess के classes होते हैं. Stand-up आप सिखा नहीं सकता आपको कोई. Like there's no school, there's no training. It's a very person basis. Like you know, आपके अंदर आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो. There are a lot of lines when I feel like there are a lot of comics who write stuff और लिख के उनके पास वो मटेरियल बनाते हैं. बहुत जने वो सिर्फ सोच के बनाते हैं. जैसे मैं कुछ भी नहीं लिखता. अच्छा. I don't write a single word. Really? Like, पिछला 4-5 साल में मैंने एक भी जोक लिखा हुआ नहीं है. So what do you do? You think It's just in my head. It's just in my head. मेरे पास 2 घंटे का मटेरियल पूरा मेरे हेड में है and that's really? it. Yeah. And it becomes a part of the trade. It's not like my memory is really good. I understand. Like for example, a chess player would know 1,000 games, but his memory would be very bad otherwise. Exactly. So I understand this part, but here you have the fear, no, that because you are on the stage, that you might forget something. Yeah. So I've seen like this. I used to write पहले शुरू में, and then slowly I got out of the habit. And it organically happened. It wasn't a conscious decision कि अब से मैं लिखूंगा नहीं. But what I saw was that अगर मैं एक चीज़ को कोई नया थॉट आया मेरे पास और मैं उसको आके स्टेज पे बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको exactly उसी पेसिंग उसी रिदम के साथ वापस भी बोल सकता हूँ without any difficulty. It just happens. मैं 2-3 मिनट का अगर नया बात कोई आपसे कर रहा हूँ तो मैं इसको वापस exactly इसी टोन रिदम पेस पे वापस कर सकता हूँ थोड़ी देर बाद. That is I think that is your superpower in a way, no? I would suggest, I think like most comics are able to do that after certain amount of experience. Like after I have spent around 8 to 9 years in stand-up now. So it has become a skill set. I did not have it. I was like पहले ऐसे मैं द भी जो बोलता था वो भी मतलब पूरा precise measured, mirror के आगे panic attack में पूरा मैं I wouldn't use panic attack so casually. Sorry about that. But I was just लाइक यू नो पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ कहीं कुछ मिस ना हो जाए. एंड स्टेज पे अगर मिस हो गया देन वो हार्ट बीट बढ़ जाती थी एंड ऑल दैट. नाउ आई एम मच मोर काम एंड आई बिलीव दैट इट्स मी हु इज़ फनी एंड नॉट जस्ट द जोक. सो वो इट स्टेम्स फ्रॉम दैट. लाइक थिंकिंग चेंज होती है मेरे को ना. ऐसे अभी मैं सोचता था लाइक हाउ डज अ कमेडियन वर्क. ऐसा है ना कि
जो काम है ऐसा, there are times when I'm watching something, ठीक है ना, that is also work for me in a way, because like comedian का काम यही है कि मैं जिंदगी में बस experiences लूँ, and then something will hit, और जरूरी भी नहीं है हिट करना, वो कभी भी हिट हो सकता है और नहीं भी हिट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं यार ऐसे बस इतना देर ऐसे बैठा हूँ ना, this is also working for me. यार you can tell everyone I'm working, but if I tell you 25 ways that I did not do anything, don't you think it will be funny? कि कुछ नहीं करने के 25 तरीके अगर मैं आपको बता दूं, I think it will be hilarious for people. Yeah, correct. So कि मैं ऐसे बैठ के बहुत देर तक देखा, फिर मैं कितनी देर बाद हाथ में ऐसा हुआ तो मैं ऐसे बैठ के देखा, फिर मैं एक हाथ और ले गया, फिर देखा हाथ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस थोड़ी देर ऐसे बैठा. Like I don't know, you can just keep on riffing on things. अच्छा खेल रहे हो आप. एक सेकंड, अच्छा इंक्रीमेंट तो है नहीं ना? नहीं. अरे खत्म है वहाँ, चलो. Do you think that you have reached kind of the peak of your career in stand-up comedy, or you think that there's still scope for improvement? What does like future hold for you? Oh my, I don't think I've reached the peak at all, I guess. I would say, so what is left is there is so much more. I mean, I have so many things to work on as a comedian right now. Like, I'll tell you one of the basic things that has been a fight with becomes with every person, I guess, every performing artist also, it comes into place. Most people in the creative field. और again, like बोलते हैं ना, आप एक life के field के अंदर घुस जाओ ना तो वो life से synonymous लगती है. It's like you try fighting your fears. अगर आप खुल जाओ, आप निडर बन जाओ ज़िंदगी में, तो आप कुछ भी कर सकते हो. The same thing, like I want to go on stage and be absolutely myself with no inhibitions, and even when I'm thinking about a thing, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं स्टेज पे क्या कर सकता हूँ, या I want to have no inhibitions and move forward in life, which is not easy. You have all these, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, there are some filters in my head which I'm using subconsciously, consciously. If I could just like erase them all, and that kind of being, everyone's like trying, मेरे को ऐसा लगता है ना, like I'm sort of like trying to go in that zone. I feel a lot of people do. आप chess में खेल रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं यार मैं बेस्ट मूव नहीं ढूंढा क्योंकि कि हाँ ये मेरा स्किल सेट नहीं है, मेरा ये नहीं है, नहीं, आई डिड नॉट हैव द गट्स टू थिंक कि एक और टाइम कम था तो मेरे में हिम्मत नहीं हुआ. बहुत चीज़ ना आप नैरो डाउन कर पाएंगे, हाँ, बिकॉज लाइक you did not have the courage to go ahead, or like, you know, to put in the more effort, and that also requires a lot of courage in a way. It's not just bravery wala courage, but there's a courage attached to it, a form of courage. And I feel it's just that, like, you know, you keep on fighting that. Once I feel like I have my fears, and unless I'm unclogged with them, I won't feel I'm done. Where does chess feature in your life? Oh my God, I'm so happy that I was reintroduced to chess in this way, because I feel like पूरी college or school life, what I was doing was playing sports. कि एक tournament है, जीतना है, there's this thing going on कि अब मेरे को कुछ करना है. And college तक मैं I was playing basketball, तब तक ठीक था, तब तक मैं खेला. College के बाद निकलते ही अचानक से ये drive कहीं नहीं आ रहा था, and all of a sudden chess, COB के कारण and whatever, like it just gave you this thing. And you know, there's a thing about chess, like you lose, आप मेरे को लूडो में हराओ, मेरे को उतना खराब नहीं लगेगा, पर आप मेरे को चेस में हराओ ना, मेरे को खराब लगता है, because it makes me feel like अरे यार यहाँ तू ये सोच नहीं पाया, which pricks you, कि यार मैं सोच नहीं पाया, क्या मतलब मैं सोच नहीं पाया, मतलब am I a lesser person, you know, logically it goes there, even if it does not define that way, but you challenge yourself कि तू सोच नहीं पाया मतलब तू गधा है क्या, वो वाली चीज़, it just hurts you that way. But even if it's not true, but that's how you know, like we are accustomed to filter the understanding of it. So I feel chess one तो जो मज़ा दिया कि हाँ यार आपस में खेलने में, and I'm so fortunate, like it always happens. जैसे बचपन में सारे स्पोर्ट्स खेलने में मेरे को मज़ा इसलिए भी आता था कि मेरे साथ एक बड़ा भाई था जो कि इक्वली इंटरेस्टेड था, और फिर there was non-stop competition कि ये बेटर कौन खेलेगा, एंड देन वी बोथ मेड ईच अदर बेटर बिकॉज वी बोथ कम्पीटिंग. यहाँ पे भी लाइक हैड आई नॉट फाउंड समय, मतलब ये COB के पहले हम लोग मतलब ऐसा
कम से कम 1-1.5 साल तक ऐसे समय के घर पे रात को 2 बजे पहुंच रहा हूँ मैं कि आप खेलना शुरू करते हैं, फिर 2-3 घंटा चेस खेलते, फिर एकेडमीटर का कभी एक आध बार वीडियो देख लिया ऐसे. सो लाइक आई वाज सो हैप्पी टू डू दिस बिकॉज आई फेल्ट दिस इज वन ऑफ द गेम्स दैट अगेन आई फील यू नो लाइक दोनों जन खेल रहे हैं और दोनों ऐसा मज़ा आ रहा है, दोनों को और बढ़ रहे हैं और अच्छा देख रहे हैं. एंड इट वाज द सेम फीलिंग. एंड फॉर्चुनेटली Biswa, Joel and Anirban and these guys also like were equally inclined. So it became a part. But one of the biggest benefits I see is that chess, आप किसी भी एज के हो जाओ, मतलब even if I'm like 70, I have great fun playing chess with people. Okay. But nice. you're almost winning, you know, this position. You're not winning, but yeah, maybe. यहाँ गए ना आप, यहाँ जाओ. Oh, I should, yeah. But did you also teach your wife नेहा how to play? नेहा मतलब वही है ना, बाय डिफॉल्ट हो गया. अब जैसे इंडिया में सब क्रिकेट देख ही लेते थे, इंटरेस्ट है नहीं है, वो वाला चीज़ है, जिंदगी बना दी है. दिस इज अ पार्ट. रात को सुबह उठ के आते हैं. आई रिमेंबर देयर आर टाइम्स नेहा हैज वोकन अप एट 3 in the night. यार ये बंद करो ना, तुम्हारा क्लिक 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 क्लिक, यार माउस का क्लिक आवाज आ. मेरी माउस के क्लिक इतनी बार उसको नींद से उठा दिया यार, इतना माउस क्लिक किया मैंने एक रात में. Now I know what gift to give you. The mouse which does not have the clicking sound. I actually bought the next mouse I bought, that is what I bought, without the clicking sound. And but yeah, I mean, so Neha also had fun. I play Neha with Queensdown खेलता हूँ मैं. अच्छा. Yeah, Queensdown खेलता हूँ and I make it very very tough. 1-2 बार तो हराने जैसा सीन हो गया. And she completely believes that she defeated me if she does. But with Queensdown also you are able to win, huh? एक आध बार, हाँ, एक आध बार हार भी गया. अच्छा. शी इज़ नॉट लाइक ऐसा बहुत इंटरेस्ट नहीं खेलती, बट लाइक हाँ रोज़ खेलते हैं तो हाँ चलो ठीक है खेल लेते हैं. लाइक नेहा वुड नॉट माइंड अगर एक गेम बीच में छोड़ दो तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं. मेरे को गेम बीच में कैसे छोड़ देंगे, गेम खत्म करके छोड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं गेम. यू हैव टू फिनिश द गेम. मेरे को तो अब ऐसे लगता है ना, मतलब मैं D4 के अगेंस्ट अगर कोई D4 खेल दिया तो मेरे को ऐसा लगता है मैं ये तो खेलूंगा ही नहीं यार, ये थोड़ी खेलूंगा मैं. पता नहीं, इट्स जस्ट लाइक. सो वुड इट बी राइट टू से that Vaibhav Sethia, husband, father, stand-up comedian, chess lover,